उनकी डीप डार्क फीलिंग्स आपके लिए क्या है? उनकी किनकी? भाई तुम्हारे पार्टनर की, वही शहंशाह, वही महारानी जिसने तुम्हें दुनिया भर के दर्द दे रखे हुए हैं, जिन्होंने तुम्हें लगा दिया है डिवाइन टैरो को देखने के लिए, जिन्होंने जो है इतना पेन दे दिया कि सहारा कहीं और नहीं मिला, मंदिर दरगाह जाने की जगह तुम आ गए डिवाइन टैरो दीदी को देखने। नहीं नहीं, सिर्फ डिवाइन टैरो क्यों दीदी, हम तो सारे टैरो चैनल देखते हैं। हाँ भाई मुझे पता है, तुम दुनिया भर के सारे टैरो चैनल देखने लग गए, उसी शहंशाह और उसी महारानी की देखेंगे डीप डार्क फीलिंग्स। डीप डार्क फीलिंग्स का अच्छा मतलब क्या है? डीप डार्क फीलिंग्स का मतलब ये है कि भाई वो इंसान के सबसे गंदे वाले बुरे वाले थॉट क्या हो सकते हैं। अच्छा, गंदे वाले बुरे वाले थॉट का मतलब क्या होता है? भाई एक इंसान की दो आत्माएं हैं, पिक्चरों में देखा है ना, काली और सफेद। तो आप समझ लो ये काली वाली आत्मा है, और काली वाली आत्मा कुछ अच्छा तो सोचती नहीं है, याद रखो। पर कभी कभी काली आत्मा अच्छी भी होती है, डिपेंड करता है किस तरीके के इंसान से तुम डील कर रहे हो। अभी कोई बहुत ही अश्लील तरीके का व्यक्ति होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ गंदगी वाली सोचोगी, तो ऑब्वियसली फिर गंदे थॉट्स ही आएंगे। लेकिन कोई अच्छा इंसान भी होगा जिसके इंटेंशन हमेशा प्योर होते हैं, तो भाई अच्छी एनर्जी आ जाएगी। डिपेंड करता है डीप डार्क फीलिंग्स पे, ठीक है? तो प्रिपेयर कर रही हूँ, फिर बाद में बोलना नहीं दीदी आप इतना ऐसे नेगेटिव क्यों बोल रहे हो। भाई फिर तुम रेडी रहो, बाद में मत बोलना। देख सकते हो है जिगरा तो आगे आ जाओ, नहीं तो स्किप करो वीडियो। हाउ रूड। नहीं रे भाई, मैं रूड नहीं हूँ, मैं सीधी बात नो बकवास वाली हूँ। मैं सीधा सीधा बोल देती हूँ कि भाई झेल सको तो ठीक, वरना फालतू अपने आप को हर्ट करने वाला काम क्यों करना चाहिए। फालतू फिर वो देखोगे, फिर कमेंट में भर भर के दीदी को गालियां दोगे, काहे को करना है ऐसा। तो यहाँ पर जो रीडिंग तुम्हारे लिए आ रही है ना, ये तो क्लियरली दिख रहा है कि तुम्हारे पार्टनर की एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी। अच्छा तुम्हारे आपकी करूँ तो परेशान तो नहीं हो जाओगे तुम लोग? बिकॉज तुम क्या आप क्या, आप भी तो आप मेरी फैमिली हुए, तुम बोल दिया तो भी मेरा परिवार। वो गाना है, सुना है गजल, मेरा फेवरेट गजल है, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। हस्ती नहीं हस्ती, हाँ है ना, हस्ती की हस्ती, बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में। पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी। सो बेसिकली पहले आप जहाँ बने, फिर मेरी जाने जहाँ बने, फिर जाने जहाँ हो गए, तो कुल मिलाकर आप से तुम हुए, फिर तू का गुल्फा हो गए। तो बेसिकली आप हो, तू हो, जो भी हो यार, परेशान मत हो, फैमिली हो मेरी। जैसे बात करूँ हर्ट मत हो जाना। दीदी मैं 40 साल की हूँ, मैं 50 साल की हूँ, मेरे से तू करके बात कर रहे हो। नहीं बाबा, मैं तू करके बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपना परिवार समझ कर बात कर रही हूँ, बुरा लगे तो माफी, ठीक है? सो यहाँ पर जिस इंसान से आप डील कर रहे हो, एयर साइन ज्यादा दिख रही है, लिब्रा एक्यूरस जेमिनी। चक्कू की एनर्जी, नाइफ की एनर्जी ज्यादा दिखी है, तो तुम्हारे पास कोई धारदार एनर्जी हो सकती है, हो सकता है तुमने कोई धारदार चीजें रखी अपने आसपास, ठीक है? थॉट्स बहुत दिख रहे हैं भाई, तुम्हारे पार्टनर ना ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, ओवर थिंकिंग में मास्टरी है। मतलब मैं तो बोलती हूँ इस इंसान को अगर कोई ऐसा अवार्ड है ना, कोई पद्मश्री, भारत रत्न टाइप का कोई अवार्ड है ना ओवर थिंकिंग का, तो दे दो इस इंसान को। क्योंकि ये इंसान अपने दिमाग में इतना सोच सोच के इतना सब चीजें बिगाड़ कैसे सकता है, ये भी एक कला है। या बिगाड़ कैसे सकती है ना, ये भी एक गला नहीं कला है। फंबल कर रही हो भाई मेरे बहन, शुरू मत हो जाना कमेंट बॉक्स में तुम लोग। पता है मुझे डिसलाइक से डर नहीं लगता है, कमेंट बॉक्स से डर लगता है मुझे। नहीं नहीं भाई, मैं नेगेटिव कमेंट्स की लेती हूँ हंस के, ठीक है? सो डॉक्टर बजार्ड बता रहे हैं कि भाई ये पर्सन जो है ना बैलेंस रहना चाहता है। ये इंसान नहीं चाहता है कि आपके लिए कोई सैक्रिफाइस वगैरह करे या आपके लिए कोई बड़े 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 पहाड़ तोड़ दे, क्योंकि इस इंसान को लगता है कि यार इस दुनिया में रहना है, और इस दुनिया में रहने के लिए ना हमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज और एडजस्टिंग होना चाहिए, सबके हिसाब से चलना चाहिए। अगर परिवार कहता है कि उस इंसान से दूर रहना है, तो परिवार की सुननी चाहिए, फिर भले इस इंसान से मेरा लगाव क्यों ना हो। ये इंसान कर्मा और बैलेंस करने की कोशिश करते हैं या करती हैं। इस इंसान को ऐसा लगता है कि मैं ही भगवान हूं और मुझे ही सब चीजें ठीक करनी है, और उसी के चक्कर में इस इंसान को एहसास नहीं होता कि ये कितना आपको तोड़ देते हैं। पहाड़ तो तोड़े नहीं जाते, वो हथौड़ा लेके ही आप ही को तोड़ते रहते हैं सारा टाइम, ठीक है? तो एयर साइन लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी भी है, प्लस यहाँ पर अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी है, और उसके अलावा यहाँ पर मुझे वर्गो एनर्जी बहुत स्ट्रांगली मिली है, और कुंभ राशि, ठीक है? वर्गो कन्या और कुंभ एक्यूरस, ठीक है? ये राशियां निकली है बहुत ज्यादा। नंबर 2 नंबर 8 स्ट्रांगली मिला है, और नंबर 6 भी है, ओके? ये पर्सन जो है ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है खुद लॉयल है नहीं, खुद से सच्चाई से चला नहीं जाता, पर इन्हें आपसे लॉयल्टी पूरी चाहिए, आपसे पूरी ऑनेस्टी चाहिए। आप किसी को ना देखो, पर ये पर्सन 10 को देखेगा या 10 को देखेगी। आप किसी से बात नहीं कर सकते, पर ये 10 से बात करेगा। हाँ, तो प्लेयर तो नहीं है, बट इस इंसान के ना उसूल थोड़े से अलग हैं। इस इंसान के उसूल अपने लिए अलग है और आपके लिए अलग है।
ठीक है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन स्ट्रांगली हो सकती है बिकॉज दिख रहा है ये इंसान जो है बहुत खड़ूस है और ढंग से बात भी नहीं कर रहा है और अपनी मजबूरियों की दास्तां बस सुनाए चले जा रहा है। मजबूर हूं मैं, सलाखों में हूँ, पिंजरा तोड़कर नहीं आ सकता, पापा ने जो है बेड़ियां बांधी हुई है, मम्मी ने हाथ बांधे हुए हैं। पता नहीं किस बच्चे से आप डील कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है, जिसके दिमाग में इतने सारे उतूल पुतूल वाले ख्याल हैं और जिसको अभी भी लग रहा है कि उसे पिंजरे में बांधा गया है जिसको तोड़ पाना नामुमकिन है। इस इंसान की एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं ऐसा मानते हैं कि आप जो है कभी कभी इन पे कहीं ना कहीं इनको डर लगता है कि कोई काला जादू तो नहीं किया आपने इनके ऊपर, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि किसी इंसान से इतना अटैच कैसे हो सकते हैं, किसी इंसान के लिए इनके मन में इतनी क्रेविंग आती कैसे, पॉसिबल कैसे, क्योंकि इससे पहले तो 10,000 कनेक्शन करे हैं इन्होंने डील, उस इंसान के लिए तो कभी ऐसी कोई फीलिंग नहीं आई, तो आपके लिए क्यों फीलिंग आती है, आपके लिए वो वाली फीलिंग कहाँ से डेवलप हो जाती है। प्लस उन्हें ना आप बड़े मिस्टीरियस लगते हो, आप पर उनको भरोसा नहीं है। क्या बात कर रहे हो दीदी, ये तो बोलते मुझे पूरा ट्रस्ट करते। अरे खाने के दांत और दिखाने के कुछ और है, ठीक है। ये इंसान बोलते बहुत होंगे या बोलती बहुत होंगी कि अरे आई ट्रस्ट यू बेबी, मेरे बाबू मेरे सोना, पर एक्चुअली में नहीं करते। इनको आप पे भरोसा नहीं है, ठीक है। बहुत पजेसिव है और इन्हें हमेशा आप बहुत चतुर चालाक लगते हो। इन्हें लगता है कि इतना भी कोई सीधा नहीं होता, अरे ये दिखाता है, ये इंसान दिखा रहा है मैं कैरेक्टर का कितना परफेक्ट हूँ, पर इतना भी नहीं होता भाई, कुछ तो गड़बड़ होती है, पर मिल जाए मुझे एक पॉइंट तो मिल जाए, मैं भी सुना सुना के मार दूंगा, अभी तक मिल नहीं रही है उनको कोई पॉइंट। आप इस इंसान के दिल की रानी हो या राजा हो, ठीक है, आप इस इंसान के लिए बहुत स्पेशल हो, लेकिन इन्हें लगता है कि आप हमेशा पता नहीं क्यों इनसे बगावत करने में लगे रहते हो, हमेशा आप इनके अगेंस्ट जाने में पता नहीं कौन सा सुख प्राप्त करते हो। इन्हें लगता है कि कभी कभी आप जबरदस्ती बिना बात के लड़ते हो या बिना बात के चीजें कॉम्प्लिकेट कर देते हो। क्या प्रॉब्लम है आपको, क्या मजा आता है ये सब चीजें करने में, मतलब बैठा हुआ इंसान आपको अच्छा नहीं लगता क्या, आराम से शांति से बैठा हुआ है, कुछ ना कुछ करते रहने का है, ऐसा इनका इनका सोचना है, मेरा नहीं। दीदी ऐसा क्यों लग रहा है इनके बहाने आप हम पर भड़ास निकाल रहे हो। एक्चुअली मैं ही निकाल रही थी, नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली यही ऐसा बोलते हैं, नहीं नहीं एक्चुअली मैं निकाल रही थी, कंफ्यूज हो जाओ, डिसाइड नहीं कर पाओगे तुम लोग। अच्छा 6 ऑफ नाइफ्स, दीदी बहुत मूड में नहीं है, ऐसा नहीं है एक्चुअली। मेरी ग्रह दशा थोड़ी सी बदल गई तो ऑब्वियसली मेरा थोड़ा चुलबुलापन आना ही था। अभी सबकी रीडिंग करती हो तो खुद की तो पता रहेगी या टाइम फ्रेम चेंज हो गया ऑब्वियसली, तो जब मेरा समय बदलता है तो हम ऐसे ही हो जाते हैं भाई। तो बेसिकली आपके पार्टनर को लगता है कि आप जो है ना उनके हिसाब से आजकल चल नहीं रहे, कंट्रोलिंग बहुत ज्यादा हो रहे हो, बिना वजह के बात बिगाड़ने में लगे रहते हो। सब चीजें जब अच्छी चल रही है तो पता नहीं क्यों आपको जो है रायता फैलाना होता है। अब आपको सब समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, आपको पता है कि रायता इस इंसान ने फैलाया हुआ है, जीना इसने हराम किया हुआ है, कोई सच्चाई कोई लॉयल्टी है ही नहीं, बस मैनिपुलेट किया हुआ है, उल्टा मेरे ऊपर ही सारी चीजें डाल दी, क्योंकि विक्टिम कार्ड खेल देते हैं ये। तो आप जो है आपके पार्टनर लगता है बिग बॉस बहुत देखते हैं, लगता है उसी से सीखा है बहुत कुछ उन्होंने। तो बेसिकली आपके पार्टनर को ऐसा लगता है, ऐसे तो आप उनके दिल की रानी या राजा हो, आप उनके ऊपर उनके दिल पे छाए रहते हो, पर पता नहीं अचानक से बैठ बैठ के आपको कौन सी जो है अपरिचित वाली फीलिंग आती है, और कभी आप जो है रेमो बन जाते हो और कभी आप जो है तंबी बन जाते हो। तो उससे वो बहुत ज्यादा मैं तो इमेजिन करने लगी और मुझे हंसी आ गई। तो उससे उससे ज्यादा वो अभी क्या ही बोले, पर उन्हें स्टक फील होता है। ऐसा है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और घर की और अपनी लाइफ की जिम्मेदारियों में इस तरह परेशान है कि वो चाहकर भी आपको कई चीज का प्रूफ नहीं दे सकते, कई चीजें कर नहीं सकते। कभी कभी उनकी जिंदगी में उनके प्लेटर में इतना कुछ होता है कि वो आपको कुछ अपने प्लेट से निकाल कर देना भी चाहे तो नहीं दे सकते। मुश्किलें बहुत ज्यादा है, बर्डन है 10 ऑफ स्टिक्स। इस वक्त उन्हें बुढ़ापे का एहसास बहुत ज्यादा है। पिछले कुछ टाइम में उन्हें लग रहा है वो अपने जीवन में सबसे ज्यादा बूढ़े हो गए हैं, बूढ़ी हो गई हैं, और जीवन का जिंदगी जीने का कोई अब मजा रहा नहीं, कोई एक्साइटमेंट रहा नहीं, और लाइफ ऐसा लग रहा है कि बड़ी कम उम्र में ही खत्म हो रही है। मतलब ना कोई एक्साइटमेंट है, कहीं घूमो फिरो तब भी उतनी बात में मजा ना आए, ना कुछ देखने में मजा आए टीवी वीवी, ना कुछ काम करने में मजा आए। तो मोटिवेशन ही कहीं ना कहीं इनके अंदर डैमेज हो चुका है। वो क्यों हुआ है भाई, क्यों इतना डैमेज हुआ है? रीजन कैसा है ना कि उनको ऐसा लगता है कि आपके साथ जब वो होते हैं वो बहुत खुश होते हैं, बहुत हैप्पी होते हैं, क्योंकि आप इनको सुनते हो, ठीक है, सुनाते भी हो, खूब सुनाते हो। ऐसा कह सकते हैं कि सुनाते ज्यादा हो सुनते कम हो, लेकिन सुनते हो, समझते हो। कभी कभी आप इनकी सास से भी समझ जाते हो कि इनको दमे की प्रॉब्लम है। बहुत गंदा एग्जाम्पल था ना, पता नहीं क्यों यही सूझा, मैंने बोल दिया। तो बेसिकली कभी कभी आपको जो है समझ में आ जाता है कि ये चीख क्यों रहे हैं, नाक में मिर्ची गई या सच में कोल्ड हुआ है। तो ये क्या है, ये बेसिकली प्यार है पगली, ये प्यार है क्या, ये ही प्यार है बेसिकली। आपके पार्टनर को लगता है कि आप उन्हें बहुत अच्छे से समझते हैं, और इतना सोल वाला कनेक्शन, इतना सच्चाई वाला कनेक्शन कोई इंसान इन्हें समझे, इनकी रूह के अंदर घुस जाए। रूह का मतलब सोल होता है, सोल का मतलब आत्मा होता है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश में भी बता दिया। कोई उनकी आत्मा तक घुस जाए, ऐसे लोग बहुत कम हैं। जब आप थे
तो आपको जो है वैल्यू दी नहीं। अब जब नहीं हो तो लग रहा है कि वही सही था। इंसान को ना हमेशा यही प्रॉब्लम है, जब चीजें चली जाती है ना हाथ से तब लगता है कि वही अच्छा था, जब चीजें होती है तब कभी ग्रेटफुल होते ही नहीं है कि अरे छे क्या मिल गया हट। तो वो वाली जिंदगी है, जब तक आप थे तब तक जो है आप उनको मुरझाया हुआ गुलदस्ता लग रहे थे। अब जब आप चले गए हो तो उन्हें याद आ रहा है कि आप तो चलते फिरते गुलाब का दुकान थे। कहाँ कहाँ से इतने गंदे एग्जाम्पल्स आ रहे हैं मेरे पास आके। मैं खुद भी सोच रही हूँ, आप लोगों से बात करते वक्त मैं भी यही सोच रही हूँ ये कहाँ से आया होगा मेरे पास। खैर, कुल मिला के आपके पार्टनर ऐसा नहीं है कि वो आपके साथ शुरुआत नहीं करना चाहते, वो आपके साथ रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, एडजस्ट करना चाहती हैं या चाहते हैं, ठीक है। लेकिन इन्हें लगता है कि आप जो है उतने मैच्योर इनफ नहीं हो। आप 4-3 महीने तो बहुत अच्छे से सिचुएशन को संभाल लोगे, बहुत इनसे प्यार में, इनके मोह में आप एकदम मीठी मीठी बातें करोगे, बगलाई जाओगे, इनको देख के बौखलाई जाओगे। लेकिन एक टाइम के बाद ना आप ऐसे हो जाओगे कि मुझे टाइम दो, मुझे वैल्यू दो, मेरे को तुम इम्पोर्टेंस देते नहीं, मेरे मेरे लिए तुम कुछ करते नहीं। मतलब एक होता है ना कि आपकी शिकायतों का पहाड़ शुरू हो जाएगा, और वो इमेच्योरिटी से ना इनके काम में, इनके घर की लाइफ में बहुत परेशानियां शुरू हो जाती है, जिसके वजह से ना ये व्यक्ति थोड़ा सा आपको दूर रखना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि ये व्यक्ति कम बात कर रहे हैं आपसे। तो इस व्यक्ति का क्लियर एनर्जी दिख रहा है कि ये व्यक्ति जो है आपसे थोड़ा सा कम इंटरेक्ट करना पसंद कर रहे हैं, कम इन्वॉल्व होना पसंद कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि प्रेम खत्म हो गया, प्यार खत्म हो गया, अट्रैक्शन खत्म हो गया, नहीं नहीं, प्यार अट्रैक्शन सब है। इट इज जस्ट कि उन्हें लगता है कि आप जो है बहुत ज्यादा स्ट्रगल करवाते हैं उनकी लाइफ में, बहुत ज्यादा, कभी कभी इनके ऊपर बर्डन पहले से होते हैं और ऊपर से आप और बर्डन क्रिएट कर देते हैं। इसकी वजह से ये व्यक्ति थोड़ा सा डिस्टेंस ले लेते हैं। ये व्यक्ति मानना चाहते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है, पर खत्म कुछ होता नहीं आपके साथ। बस एक्ट कर रहे हैं कि एवरीथिंग इज फाइन, एक्ट कर रहे हैं कि सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा है, चंगा है। पर असल में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, असल में इनको बहुत पेन है, असल में इनको लग रहा है कि इनकी लाइफ में जैसे अकेलापन है, खालीपन है, आपके बाद कोई है नहीं। पेशेंस तो रखा है भाई आपके पार्टनर ने, बहुत पेशेंसली देख रहे हैं। देखो, आपके पार्टनर की तरफ से या बिहेवियर से आपको लग सकता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, पर पूरी तरह सब कुछ खत्म हुआ नहीं है, क्योंकि ये भी मानना चाहते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है, पर वो भी भूल नहीं पा रहे हैं, भूल नहीं पा रही है। इनकी एनर्जी के साथ वो फीलिंग बार बार आ रही है, पता नहीं क्यों, ये स्पेशली एंड ऑफ द कार्ड देख के, क्रिस्टॉल फ्यूनरल होम, मिस रॉबिन्सन का कार्ड, जो RIP का पोस्ट लगाते हुए बड़ी हैप्पी दिख रही है, पर पता नहीं क्यों सॉन्ग दिख रहा है इसके साथ, लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। तो बेसिकली कैसा है ना, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं, पर इस रिलेशनशिप का बर्डन बहुत ज्यादा है, और ये बर्डन इतना ज्यादा है ना कि ये चाहकर भी आपके साथ आगे नहीं बढ़ पाते। इस रिलेशनशिप में ना इक्वालिटी कहीं ना कहीं गायब है, एक को बहुत करना पड़ता है, दूसरे को कम, एक तो या बहुत मैच्योर है, दूसरा बहुत चाइल्डिश। अब आपके जो प्यार को लेकर परिभाषा है वो अलग हो सकती है और इनकी अलग। इनके लिए प्यार मैच्योरिटी है, गंभीरता से निभाने वाला रिश्ता हो सकता है। आपके लिए प्यार में हंसी मजाक, घूमना फिरना, पैशन, रोमांस करना, ये हो सकता है। हर किसी के लिए प्यार का जो अस्तित्व या विजन होता है वो डिफरेंट होता है, प्यार की परिभाषा अलग है। सो वो परिभाषा मैच नहीं हो रही, अंडरस्टैंडिंग नहीं रही, पहली वाली बात कुछ भी नहीं रही। अब इस कनेक्शन में पहले से तो कुछ भी कहाँ रहा, दीदी पूरी तरह बदल गए। हाँ बदल गए, जानती हूँ आपके पार्टनर बदल गए, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लगा कि जितना उन्होंने आपको ग्रांटेड लिया, जितना मतलब हंसी मजाक किया, जितना आपके साथ ठिठोली की, उतना धीरे धीरे आप अधिकार समझ लिए और उतना ही धीरे धीरे चीजें कॉम्प्लिकेट कर दी। और अगर उन्होंने शुरू से ही एक थिन लाइन और बाउंड्री रखी होती तो ये प्रॉब्लम्स कभी नहीं आती। प्लस पैसों की लेन देन की वजह से भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे कम बात कर रहे हैं, ये भी संभावना है कि पैसों की वजह से आपसे कम बातचीत हो रही है। एक ब्यूटीफुल चीज बताऊं,
बहुत वियर्ड होता है ये डीप डार्क फीलिंग्स में, लेकिन आपकी एनर्जी है सच्चे प्यार की ही, मानो ना मानो। जिस इंसान से डील कर रहे हो वो सच्चा प्यार करता है या करती है आपसे, बिकॉज उनकी और आपकी एनर्जी में ना एक बहुत वियर्ड चीज़ जो मैंने अभी देखी वो ये है कि इस दिए में है तो एक लॉ, पर पता नहीं क्यों कब से दो लॉ दिख रही है। एक का रिफ्लेक्शन शैडो का है और दूसरी रिफ्लेक्शन अस्तित्व की, रियलिटी की। इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा प्रेम है, बट एक कनेक्शन एक तरफ से पूरा करना चाहता है, दूसरा इंसान पूरा नहीं कर सकता चाहकर भी। एक कनेक्शन सोसाइटी और लोगों के बीच में अपनाना चाहता है, स्टेबल लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहता है, दूसरा कनेक्शन दूसरा व्यक्ति चाहकर भी वो नहीं कर सकता। प्यार है दोनों तरफ, प्रेम है, लेकिन क्या करें दोस्त, आपके पार्टनर आपको पसंद तो बहुत करते हैं, लेकिन इस रिश्ते का बर्डन इनके लिए बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस और एडजस्टमेंट से भरा है। चाहकर भी वो आपके लिए इतना ज़्यादा सैक्रिफाइस नहीं कर सकते या नहीं कर सकते। ज़रूरी नहीं कि उन्हें अपनी फैमिली को ही त्याग करना पड़ रहा है, शायद फाइनेंशियल गेन्स और लॉस भी उनके बहुत हो रहे हैं आपकी वजह से, वो चाहकर भी आपको नहीं चुन पा रहे। और शायद नियति भी जब मंजूर नहीं करती ना उस चीज़ को, तो कोई ना कोई बाधाएं आती। जब कोई इंसान बार बार आपकी लाइफ से निकल जाए तो इसे ये समझो कि ये डिवाइन एनर्जीज का साइन है। डिवाइन एनर्जीज उस इंसान को इसलिए निकाल रही है क्योंकि वो इंसान टॉक्सिक है या नार्सिसिस्ट है। डिवाइन एनर्जीज उस इंसान को इसीलिए अलग बार बार कर रही है क्योंकि वो आपको याद दिलाती है कि बेटा ये तेरी डेस्टिनी नहीं है, तेरी डेस्टिनी कुछ और है। तभी भी कई बार ऐसा होता है, आपको बस डिवाइन एनर्जीज के साइन समझने होते हैं, भगवान ईश्वर के उस साइंस को समझना होता है। ईश्वर बताएं क्या मैसेजेस हैं आपके। इन अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के अंदर बहुत से सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। अलाउ थिंग्स टू कम, आपके जीवन में कुछ खुशियां आने वाली हैं बड़े दिनों के बाद। टुमारो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी, एंड टुमारो की एनर्जी बता रही है बहुत कम दिनों के अंदर, मे बी टुमारो। अबंडेंस एक्सपेक्टेड है, बॉटम ऑफ द डेक में फास्टर, थैंक यू, थिंक, जल्दी से थैंक यू बोलो, जल्दी से थैंक यू बोलो। किसको? यूनिवर्स को। कमेंट बॉक्स में लिखो फास्टर थैंक यू, देन थिंक एंड थिंक। सब कुछ बेहतर हो जाएगा, रखो भगवान पर। जब भगवान पर छोड़ देते ना, ही डू द बेस्ट या शी डू द बेस्ट। माता हो, भगवान हो, वो हमारे लिए बेस्ट ही करते हैं, बस विश्वास करने की जरूरत होती है। ठीक है, इसी के साथ रीडिंग को करती हूँ एंड। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ढेर सारा प्यार दें। अगर आप लोगों को कोई कोर्सेज ज्वाइन करने हैं या आप लोगों को जो है अच्छा मेरी वर्कशॉप भी आ रही है, एनरोल करना है, तो उसमें आप लोग अप्रोच कर सकते हो। डाइस की आ रही है, जिन लोगों को डाइस रीडिंग नहीं आती और जो उथुल पुथुल रीडिंग्स कर रहे हैं वो लोग अप्रोच कर सकते हैं। डाइस वर्कशॉप की जो रीडिंग, ये वर्कशॉप जो आ रही है वो स्मॉल अमाउंट पे रखा है। क्या रीडिंग्स के चार्जेस हैं या क्या वर्कशॉप है, क्या कोर्सेज के डिटेल्स हैं, सब यार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्क्रीन पर आपको जो है नंबर्स दिख रहे हैं, उन नंबर पे जो पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर दिया गया ना, उस पर अप्रोच करो, मेरी टीम आपको सारी डिटेल्स बता देगी। ठीक है, और उसके अलावा ब्रेसलेट वगैरह बनाना है, अमित सर जिंदाबाद, आप उनको अप्रोच करो यार, ही इज द बेस्ट फॉर नो रीजन। मैं ऐसे ही थोड़ी ना बिना सोचे समझे उनको अप्रोच करती हूँ। ही इज द बेस्ट, आप ट्राई करके देखो, बहुत सी चीज़ों का निवारण मिल जाता है। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही। मैं जल्दी अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहे, बाय टेक केयर।